जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान नाम की अपार महिमा है, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम महिमा का गान किया है, परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ही नहीं बतलाया गया। नारद पुराण में आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। भागवत जी में आता है, सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि के नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल, भव तर बिनहि प्रयास। नाम महिमा में प्रमाणों का पार नहीं है। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार भय से यहाँ इतने ही लिखे जाते हैं। संसार में जितने मतांतर हैं, प्रायः सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वह उसी के जप का ध्यान सहित अभ्यास करें। आगे पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं कि कुछ मित्रों ने मुझे भगवान नाम के विषय में अपना अनुभव लिखने के लिए अनुरोध किया है, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवत कृपा से कुछ यत किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका है, उसका महात्म्य भी पूर्णतया लिखा जाना कठिन है। नाम जप का अभ्यास मैं बचपन से ही करने लगा था, जिससे धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती चली गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी ही सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा कभी वियोग ना हो, आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। यह सब नाम का ही फल था। इसके बाद नाम जप से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूँ। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जप से मुझे जितना लाभ हुआ है, उतना श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से गिराने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है
कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे इतनी परम शांति, इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य निरंतर जप करते हैं, उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है। जय श्री राधे।